बहरिया टाउन वालों को स्टे मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये स्टे बहरिया टाउन को ही मिला है या उनके वकील फारूक एच नाइक को मिला है? मलक रियाद का केस उन्होंने आसिफ जरदारी के कहने पे लिया है या मलक रियाद ने उनको इसलिए वकील किया है कि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं? ये तो पक्का रिलीफ में आएंगे। फारूक एच नाइक जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रुकन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हायर फाइल है इनके पास जजेस का। तो अब जब आपका एम्प्लॉयर ही बतौर आपकी अदालत में पेश हो तो किस जज की जरूरत? जज का अर्थ हो जाएगा कि मेरा केस है ते कोल आना है, तकर्री दा, कंफर्मेशन दा, ये मैंने उड़ा के रख देगा। फराज डोगर साहब एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज है। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, ये वो हैं जो कि अदालतों के सामने पेश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मायनाज सहाफ़ी, जिन्होंने पाकिस्तान में अदालती सहाफ़त को एक नई जिद्दत दी और लोगों को ये बताया है कि कोर्ट रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इनको अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मामलात पर, अदालती मामलात पर तजिया करते देखते हैं। अब तो मैं इन्हें माहिर कानून भी कहूँ तो कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, काफी कानून की समझ भी आ गई है इनको। तो इनको आज हमने जहमत दी है अपने साथ गपशप लगाने के लिए। कयूम सिद्दीकी साहब, बहरिया टाउन वालों को स्टे मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उनकी नीलामी के हुक्म थे, नैब ने हासिल किए 190 मिलियन पाउंड में, और वो नीलामी रोक दी। ये स्टे बहरिया टाउन को ही मिला है या उनके वकील फारूक एच नाइक को मिला है? मुजम्मिल सरवरदी साहब, आप की जो शरारती अ, वो छुपी हुई है ना तनकीद इसके अंदर, वो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, अब बस यही आपने कहा चाहता कि हूँ कि आप फारूक एच समझ नाइक जाएं। साहब को मिला है। हाँ। देखिए, जाहिर है कि फारूक एच नाइक तो वकील ही हैं उसमें, और पार्टीज जो हैं वो तो मलिक रियाज हैं। तो जाहिर है पिटीशन में अगर रिलीफ मिलता या ना मिलता तो उसका फायदा या नुकसान जो है वो दरखास्त गुजार को होता। वकील ने तो केस पेश करना होता है। लेकिन जो आपकी छुपी हुई तनकीद है उसको देखने वाली बात है, और वो छुपी हुई है कि जनाब जस्टिस डोगर जो हैं और जस्टिस आसिफ, जो कि दो रुकनी बेंच है इसका, जिसमें ये हुआ है कि वो अमूमन होता है कि जब आप जाते हैं, आपकी दरखास्त लगती है तो स्टे ले लेते हैं, नोटिस हो जाते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं। तो उसमें यही कहा गया है कि कोerसिव एक्शन और इलीगल एक्शन जो है वो मलिक रियाज के खिलाफ ना लिया जाए। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि फरूक एच नाइक जो है वो उनके वकील हैं। तो अब फारूक एच नाइक जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रुकन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इदारा है जिसने जजेस की तकर्री करनी होती है और चीफ जस्टिस की तैनातियां करनी होती हैं। तो इस हवाले से उनका अपीयर होना जो है उससे सवालात तो उठते हैं। अब आप किस किस्म के सवालात उठाते हैं, ये मैं आगे चल के देखता हूँ। देखें, ये कहा जाता है कि जजेस ऐसे वकला को अपनी अदालत में पेश नहीं होने देते जिनसे उनके कुछ चैम्बर इकट्ठा किया हो या जाती मरासम हो या इंटरेस्ट रहे हो, और ऐसे क्लाइंट्स का केस भी नहीं सुनते जिनके जिनसे उनके जाती मरासम हो या जिनसे उनका ताल्लुक रहा हो। अब वकला पे तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि वो अगर जुडिशियल कमीशन के मेंबर हैं और उन्होंने किसी जज की तैनाती करनी है बतौर चीफ जस्टिस, तो वो उसकी अदालत में पेश नहीं होंगे। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बल्कि अभी जो 19 जून को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, उसका एजेंडा जो है उसमें दो एजेंडाज हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो एक्सटेंशन का मामला है, और दूसरा जो है वो 175A के नीचे जजेस की जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद को जांचने के लिए रूल्स का की तैयारी। तो ये एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम हैयत देखते हैं, उसके अंदर बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, ये वो हैं जो कि अदालतों के सामने पेश होते हैं।
बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बतौर वकील उनका हम देखते हैं अदालतों में पेश होते हैं। अभी इमरान खान साहब की तारीख लेने के लिए वो गए थे, तो वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। और जस्टिस अब्दुल जो सरफराज डोगर साहब हैं, उनका मामला जब भी ये सीनियरिटी जजेस का केस का इसका फैसला आता है, तो उसके बाद इनकी तकर्री का मामला भी जो है वो आएगा जुडिशल कमीशन में, और ये जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं। और ऐसे हालात में जब जुडिशल कमीशन का मेंबर उस जज के सामने पेश होगा और वो जज उसको सुनेगा, तो ये सारी चीजें जो हैं इस पर बहुत सारे सवाल। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं नहीं, आइन हक अब देता है अब किसी अब भी। फिर मैं तो ये तजवीज ना दूं। देखें, ये लोग जुडिशल कमीशन के मेंबर वकील होने की वजह से तो नहीं है, ये हाँ, ये जुडिशल कमीशन के पार्लियामेंटेरियन है। मेंबर अरकीन पार्लियामेंट होने की वजह से है। तो फिर सियासी एग्जैक्टली। जमातों को ऐसे लोगों को जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं बनाना चाहिए जिनकी वकालत की प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि ये तो अजीब बात हो गई कि ये इनकी हैसियत जजेस के बॉसेस की है। ये जजेस के एम्प्लॉयर हैं, दे कैन एम्प्लॉय देम, दे कैन फायर देम, दे कैन हायर देम। हायर फायर है हाँ। इनके पास जजेस का। तो अब जब आपका एम्प्लॉयर ही बतौर आपकी अदालत में पेश हो, तो किस जज की जरूरत है इन्होंने रिलीफ ना देवे। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ एग्जैक्ट ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੂਮਾ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤਕਰਰੀ ਦਾ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ एग्जैक्टली। ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ एग्जैक्ट ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ गए सारे। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए मुज़म्मिल सरवैदी साहब, अब ये हो सकता है कि हमारे खदशात ही हों, हम इनको अपने नहीं, फेस खदशात ऑफ का इट तो ऐसे इज़हार ही कर है। सकते हैं। फेस ऑफ इट तो मलक देखिए, रियाज ने मैं तो फिर भी इसीलिए फारूक देखें, मैं आपको एक देखिए वाक्य फिर भी सुनाता नहीं, हूँ, एक वाक्य मलक सुना। रियाज तो सबको करते रहे ना। देखिए बैरिस्टर गौहर भी उनके वकील थे, एतजाज हसन भी उनके वकील थे, सेनेटर अली जफर भी उनके वकील थे, और ना जाने कौन-कौन जो है वो उनका जिस वकील जिस रहा दौर है। में जो और जो अदलिया के करीब रहा उन्होंने उसको वकील किया। वकील आप मेरी बात और भी सुनिए। पता नहीं ना जाने अच्छा कितने होंगे। नहीं, पर मैं एक और बात कहता हूँ। मैं फरूक हाँ, नाइक साहब का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पे सुनाया था। ख्वाजा आसिफ हाँ, साहब के कजन है फारूक नाइक। बिल्कुल। ठीक, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने अपनी जमानत का केस फारूक नाइक को कहा, तो आसिफ जरदारी ने उनको मना कर दिया कि आपने ख्वाजा आसिफ का केस नहीं करना। तो फारूक नाइक ने अपने कजन का केस लेने से इनकार कर दिया। ठीक है। अपनी प्रैक्टिस में फारूक नाइक इतने आजाद हैं कि वो अपने कजन का केस आसिफ जरदारी की इजाजत के बगैर नहीं ले सकते थे। अब या तो मलक रियाज का केस उन्होंने आसिफ जरदारी के कहने पे लिया है, या मलक रियाज ने उनको इसलिए वकील किया है कि वो जुडिशियल कमीशन के मेंबर हैं, ये तो पक्का रिलीफ ले आएंगे। हम्म। या फिर और कुछ भी हो सकता है। वो देखिए क्या ना, है कि आप मुझे, मतलब मैं तिफले मकतब हूं, मुझे समझा दें, मेरी अक्ल में चीज डाल दें। और क्या हो मतलब ये भी सकता है? हो सकता है कि मलिक रियाज साहब के साथ जो है वो किसी अब और सतह पर जो है वो कोई ऐसा राब्ता हो गया हो। मतलब कोई ऐसी वो हमारे आप पास कह रहे ऐसी हैं, कोई कॉन्क्रीट देखें, एविडेंस तो नहीं है ना, कि मतलब हम ये कहेंगे। अब हमें नहीं पता ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अच्छा मैं तो देखें, खदशात की बुनियाद के ऊपर सरफराज बात एक कर एक सकते हैं। और एंगल, सरफराज लेकिन डोगर साहब एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट हाँ, जज है। अ, ये कैसे कह सकते हैं? अभी बहुत सारे रिलीफ जो है वो दिए हैं उन्होंने दीगर पार्टीज को भी। अच्छा, चलें। मतलब ऐसे एनडीपीटीआई, हालात ऐसे ज़रूर हुए अच्छा हैं, नहीं, एक ऐसे मिनट, हालात एक, ज़रूर हुए हैं जिसके अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, ठीक है? अच्छा अब इलाहाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी ट्रांसफर जो है वो आर्टिकल 200 के तहत हुई है, और नहीं आर्टिकल नहीं, मेरी 200 बात जो सुने है वो एक, सदर ममलिकत को इख्तियार देता है, और सारे जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी मर्जी मुशावरत के साथ आए हैं। मैं गिर अब इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मैं कैसे उनके ऊपर अच्छा तमगा नहीं, जो है वो जड़ दूं? चलें, एक मिनट। एस्टेब्लिशमेंट मलक रियाज को रिलीफ दिलाना चाहती है? नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं लगता। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, इस वक्त तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता है, जिस तरह के नैब केसेस बना रही है। आ गए ना आप बज़ाहिर पे। और जब आ गया ना इदारे पे थे कि ठीक है ना जी, तो वो नैब ने ही इनकी नीलामी के ऑर्डर लिए। वो हाँ, नीलामी के ऑर्डर नीचे से रिजेक्ट भी हुए। प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। और मैं अब देखे मुजम्मिल ना, सोबती सरफराज साहब, जोगर आपको भी साहब पता है स्टे दिए कि बगैर जब भी नोटिस पैनामा नहीं कर हुआ सकते। था तो हुसैन नवाज और हसन नवाज नवाज जो हैं उनका रेफरेंसेस अलहदा हो गए थे, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया था, और फिर इसी तरह से इसहाक डार साहब के साथ भी ऐसा हो चुका हुआ है।
तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है जो कि कैरी ऑन करता है, लेकिन अदालतें जो है वो देखती हैं कि हाँ किसका क्या कितना नहीं, अब आप ग्रीवेंस देखें है। ना, मलक रियाज। लेकिन अब फरूक नाइक साहब का ये कहना है कि इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी केस जो है उसमें ना तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना ही वो पार्टी है। हम्म, अब ये तो चीजें जो है वो अभी उनका मौकफ जो जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उसके अंदर तो उनकी कंटेंशंस फारूक नाइक साहब की यही है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जुडिशल कमीशन के ऐसे अरकान को मेरा ख्याल है नहीं पेश होना चाहिए जब तक कि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। उनको अदालतों में पेश नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। वो क्योंकि आर्टिकल 100 के नीचे चीफ लॉ ऑफिसर हैं, तो वो एक और दूसरी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो प्राइवेट में या पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लॉयर भी हैं, तो उनको फिर या तो पार्लियामेंट का काम करना चाहिए, फिर अदालतों में पेश ना हो। मैं एग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है कि टू बी वेरी फ्रैंक, आपको पता हो कि मेरा मतलब है कि हमें बहुत सारे जो चीफ जस्टिस साहिबान के खानदान प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो उन पर यही इल्जामात रहे ना कि जी चूंकि चाचा चीफ जस्टिस था, चूंकि बाबा भी चीफ एग्जैक्टली। जस्टिस था, तो प्रैक्टिस को चार चांद लग गए। किसने चीफ जस्टिस के भतीजे को रिलीफ नहीं देना, किसने चीफ जस्टिस के पुत्र को रिलीफ नहीं देना। आपका आपके वाले साहब जिस हाई कोर्ट में जज हैं, आप उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप फिर आपके आपकी प्रैक्टिस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलती है। तो ऐसे ही और ये ऐसी नहीं कहा मिसालें हमारे रही सामने रही। रही है। बस जो हम लेटेस्ट कहते मिसाल रहे है वो तो इसको। मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब की है, जब हाई कोर्ट के जज थे और चीफ सुप्रीम कोर्ट के बने तो फिर वहां पे अब उनके इसमें दो बातें हो सकती थी। या तो सरफराज डोगर साहब कहते कि जी मैं आप मेरे सामने पेश ना हूं, और मलक रियाज साहब को कहते कि आप कोई और वकील करें। या वो कहते मैं नहीं सुनता क्योंकि मेरा मामला तो फरूक नाइक साहब का आपने सुनना है, मेरे जज तो आप हैं, तो मैं आपके मुकदमे का जज कैसे मेरा हो ख्याल है सकता कि हूँ। सरफराज डोगर साहब को ये कह देना चाहिए था नॉट बिफोर मी, और उनके पास ये इख्तियार था कि वो ये दरखास्त बाकी और जज साहबान के सामने लगा देते जो कि मुस्तकिल हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो भी तो सब बागी है ना सर, वो तो मेरा मतलब देखें, आप है। उन भागियों की बात ना करें। अभी आपने देखा, आपको पता है कि उन 6 जज साहबान ने एक खत लिखा हुआ कि जी अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत होती है। मुदाखलत। अभी खैर, आप मैं ये उस बात देखें को कि सियासी खत रिसेंटली कहता हूँ। रिसेंटली रिसेंटली अभी आपने देखा कि वो ना 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना वो जो केस वगैरह हैं इमरान अहमद खान साहब के, वो जो है मुकदमात किस तरह से लगवाए गए हैं, किस तरह से वहां पे अदालतों के अंदर जाके चीफ मिनिस्टर बैठ के तारीखें लेते रहे हैं और जो भी दबाव था वो। अब वो भी मुझे याद मुदाखलत है है। कि हाँ, कोई खत उन 6 फाजिल जज साहिबान में से 5 फाजिल जज साहिबान में से किसी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा कि जनाब ये देखें कि किस तरह से अदालतों पर दबाव डाल के तारीखें ली जाती हैं, जबकि ऐसे वाकयात हैं कि किसी ने बताया कि फला बंदा जो है किसी जज के स्टाफ का वो कोई पैसे ले रहा था, या इस तरह की खबर चली थी ना पिछले दिनों। बिल्कुल। तो जस्टिस बाबर सितार साहब ने वो मामला जो है वो खत लिख के उठाया था। तो ये इससे बड़ी मुदाखलत नहीं और नहीं, दबाव मैं क्या मैं हो मैं, सकता मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि है? तो ये भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अगर कोई मेजर किसी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हो और वो गलत है, तो कोई चीफ मिनिस्टर को अरकान पार्लियामेंट कोई मुद्दई भी असरअंदाज हो तो वो भी उतना ही बुरा है। बिल्कुल दुरुस्त बात। उन्हें भी जज के कमरे में, उसके स्टाफ के कमरे में जाकर जबरदस्ती तारीख हासिल करना उतना ही बुरा है जितना किसी एहसास अदारे के अफसर का बुरा है। बराबर बुराई है। एग्जैक्टली। ये मैं बिल्कुल आपसे एक जैसी बुराई। एक जैसी तो मैं बुराई। इस कह रहा हूँ इस बुराई के ऊपर भी एहतजाज बुलंद करना चाहिए था ना उन फाजिल 6 नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज आपने साहब। वो आपने सुना हुआ है, उन्हें क्या ही इज अ सन ऑफ अ बिच, उन्हें कहा नो ही इज आवर सन ऑफ अ बिच। आपने वो हेनरी किसिंजर का डायलॉग सुना हुआ है ना। बस इसी में सारी बात है, ही इज आवर सन ऑफ अ बिच। तो इसलिए इस प्रकार तो नहीं लिखा जा सकता। मतलब कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता नहीं, ताड़ा कुत्ता टोमी साड़ा कुत्ता कुत्ता। साडा करता करता तुसी करो तो गलत, असी करिए तो ठीक। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का शो जरा छोट लोग लंबा नहीं देखते हैं। ये इमरान खान की मुलाकातों पर जो अदालती हुक्म है, आज भी नहीं मुलाकातें हो सकी, तो ये तौहीन अदालत हो रही है या नहीं हो रही है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, वो उसमें उसको रेगुलराइज कर दिया गया है और जेल हुकाम की अपनी एक उन्होंने भी देखना होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई तौहीन अदालत हो रही है, अच्छा, तो अदरवाइज तो इन्हें फिर अदालत बिल्कुल ही मुलाकातें ना हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तौहीन अदालत वाला जो है एस्पेक्ट निकलता है, वो क्योंकि उस पंजोता साहब औरत ट्वीट करते हैं ना कि आज फिर तौहीन अदालत हो गई। अब अगर आप पंजोता साहब की बातों को मानेंगे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, पंजोता साहब तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच क्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज जी प्लेजर आप टॉकिंग। हो